अपने पौधे को देखिए कि अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है तो पोटेशियम की कमी है। अगर पत्तियों का जो बाहरी किनारा है और वो पीला होने लग गया है तो इसका मतलब है कि पौधे को पोटेशियम की जरूरत है। इसके साथ ही अगर आपके पौधों पर फल या फूल नहीं आ रहे हैं तो साफ तौर पर समझ जाइए। और इसके साथ ही अगर फल आ भी रहे हैं और फलों का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, जल्दी खराब हो रहे हैं, रसदार नहीं है, तो भी इसका मतलब है कि पौधों को अब भाई सुपर हीरो न्यूट्रिएंट यानी पोटेशियम की जरूरत है। बाजार से जाकर महंगा महंगा कोई पोटाश खरीद कर लेके आएंगे, लेकिन नहीं, हम तो भाई इंडियन हैं और हम करेंगे जुगाड़, और वो भी अपनी रसोई से बिल्कुल फ्री में। ये पौधों को ताकत देने का काम करता है, जड़ों को मजबूत करने का काम करता है, फलों का साइज बढ़ाने का काम करता है, फलों को रसदार एकदम सुंदर बनाने का काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक फार्मिंग पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पौधों के सुपर हीरो न्यूट्रिएंट यानी पोटेशियम की। अगर आपके पौधे थोड़े सुस्त, मुरझाए हुए, जिन पर सब्जी नहीं आ रही है, फल नहीं आ रही हैं, या फिर ऐसे मोड में है कि भैया थोड़ी मुझे ताकत दो, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि कैसे आप किचन के जुगाड़ से ही पौधों के पोटेशियम यानी सुपर हीरो की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको एक बोनस टिप भी देने वाले हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे ही हम गार्डनिंग करते हैं या छोटी सी हमें कोई भी दिक्कत होती है तो अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि आपके पौधों में पोटेशियम की कमी है, आपको पोटेशियम देनी चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्यों हमारे पौधों को पोटेशियम की जरूरत पड़ती है, आखिर क्या है पोटेशियम। तो दोस्तों, पौधों के लिए पोटेशियम वही है जो जिस तरीके से हमारी बॉडी के लिए एक अच्छा प्रोटीन शेक काम करता है। ये पौधों को ताकत देने का काम करता है, जड़ों को मजबूत करने का काम करता है, फलों का साइज बढ़ाने का काम करता है, फलों को रसदार एकदम सुंदर बनाने का काम करता है। यहां तक कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके द्वारा जो पौधों के अंदर शर्करा, शुगर बनता है, वो पौधों की हर एक कोशिका तक पहुंचाने का काम भी पोटेशियम करता है। इसके साथ ही पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी पेस्ट अटैक से बचाने का काम भी पोटेशियम करता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर पौधों में पोटेशियम की क्या क्या जरूरतें हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पौधों में पोटेशियम की मात्रा को बनाकर रखें। लेकिन अब आप इसके लिए क्या करेंगे? बाजार से जाकर महंगा महंगा कोई पोटाश खरीद कर लेके आएंगे, लेकिन नहीं, हम तो भाई इंडियन हैं और हम करेंगे जुगाड़, और वो भी अपनी रसोई से बिल्कुल फ्री में। लेकिन अब बात ये आती है कि आखिर हम पहचान कैसे करेंगे कि हमारे पौधे में पोटेशियम की कमी है। तो वो भी बहुत ज्यादा आसान है। दरअसल आप अपने पौधे को देखिए कि अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है तो पोटेशियम की कमी है। अगर पत्तियों का जो बाहरी किनारा है और वो पीला होने लग गया है तो इसका मतलब है कि पौधे को पोटेशियम की जरूरत है। इसके साथ ही अगर आपके पौधों पर फल या फूल नहीं आ रहे हैं तो साफ तौर पर समझ जाइए। और इसके साथ ही अगर फल आ भी रहे हैं और फलों का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, जल्दी खराब हो रहे हैं, रसदार नहीं है, तो भी इसका मतलब है कि पौधों को अब भाई सुपर हीरो न्यूट्रिएंट यानी पोटेशियम की जरूरत है। तो चलिए अब ज्यादा देरी नहीं करते हैं और अपने जुगाड़ की तरफ बढ़ते हैं। अपने किचन से ही फ्री में पोटेशियम की किस तरीके से हम पूर्ति कर सकते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इन केले के छिलकों की। तो केले तो आपके घर में जरूर आते होंगे, क्योंकि आप हर दिन बनाना शेक पीना पसंद करते हैं, लेकिन इन केले के छिलकों को जरूर डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन यही केले के छिलके आपके पौधों में पोटेशियम की सारी जरूरतों को पूरा कर देंगे। तो अब ये जान लेते हैं कि आखिर इन केले के छिलकों का उपयोग किस तरीके से करते हैं। तो आप इस तरीके से केले के छिलकों को लीजिए, इन्हें सीधे बाल्टी के अंदर डाल दीजिए, पानी भर दीजिए और 3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 3 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके पौधों के लिए पोटेशियम शेक बिल्कुल तैयार हो चुका है। छानिए और पौधों के अंदर सीधे डाल दीजिए। अब जो केले के छिलके बच गए हैं उन्हें आप कंपोस्ट बिन में डाल दीजिए या फिर सीधे मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होंगे और धीरे धीरे पोटेशियम छोड़ते रहेंगे, जो पौधों को मिलती रहेगी। तो ये तो हो गया भाई पहला तरीका। अब दूसरा तरीका ये उससे भी ज्यादा आसान है कि आप केले के छिलकों को लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, 3 या 4 दिन के अंदर सूख जाएंगे, पाउडर तैयार कर लीजिए, सिंपली पौधों के अंदर स्प्रिंकल कर दीजिए और पौधों में पोटेशियम की पूर्ति हो जाएगी। अगर आपके यहाँ हर रोज बनाना शेक बनता है तो इस तरीके से केले के छिलके आपको मिलते रहेंगे। लेकिन कोई कोई कह सकता है कि मेरे यहाँ बनाना शेक नहीं बनता, तो सबसे ज्यादा आसान है कि जहाँ पर केले वाले भैया आपको मिल जाएं तो भैया उनके पास बहुत सारे केले के छिलके होते हैं, सिंपली आपको दे देंगे, फ्री में मिल जाएंगे और आप उनको यूज करना शुरू कर दीजिए।
तो ये तो पूरा हो गया पहला जुगाड़। अब चलते हैं दूसरे जुगाड़ की तरफ, जो है हमारे प्याज के छिलके। अक्सर हमारी किचन के अंदर प्याज का इस्तेमाल बड़े अच्छे लेवल पर होता है। प्याज तो ले लेते हैं हम, छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन इन छिलकों के अंदर पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है। और सिर्फ पोटेशियम ही नहीं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इन छिलकों के अंदर होते हैं जो हमारे पौधों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके अलावा प्याज के छिलकों में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। और इसकी खास बात है कि अगर प्याज के छिलकों का इस्तेमाल आप पौधों के अंदर करते हैं तो ये पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और पेस्ट अटैक से बचाने का काम करता है। अब ये जान लेते हैं कि आखिर प्याज के छिलकों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। बहुत ज्यादा आसान है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्याज के छिलके लेने हैं, किसी भी बर्तन के अंदर पानी के अंदर भिगोकर आपको उसको रख देना है। 24 से 48 घंटे के लिए आप पानी के अंदर भिगोइए। इस पानी को छानिए और सीधे पौधों के ऊपर स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप पौधों की मिट्टी में उस पानी को मिला दीजिए। इसके साथ ही जो प्याज के छिलके बचे हैं उन्हें कंपोस्ट में डाल दीजिए, या फिर आप सीधे उन्हें मिट्टी के अंदर भी दबा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। और जैसा कि आप मेरे आगे देख रहे होंगे कि ये प्याज के छिलके एकदम से भुरभुरे हैं, है ना, तो आप इन्हें सीधे मिट्टी के अंदर भी मिला सकते हैं। ये मिट्टी को भी भुरभुरा बनाने का काम करेंगे और धीरे धीरे पोटेशियम की मात्रा को छोड़ते रहेंगे, तो ये बहुत ज्यादा सही साबित हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे जुगाड़ की तरफ, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त एक चीज है, वो है ये लकड़ी की राख। मेरे सामने आप देख रहे होंगे ये हाई लेवल ऑफ पोटेशियम है। बड़े ही अच्छे स्तर पर पहले खेती में भी राख का इस्तेमाल किया जाता था और पोटेशियम की मात्रा को पूरा करने के लिए। इसके साथ ही इसके अंदर मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है, कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है और सल्फर भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको जल्दी से अपने पौधों में इस राख का इस्तेमाल तो आपको जरूर करना चाहिए। और इसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप सीधे इसको मिट्टी के अंदर मिला सकते हैं। इस तरीके से लेंगे और सीधे मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ाई पहले कर लें और उसके अंदर इस राख को मिला दें। बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके साथ ही जब भी आप पौधों के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उस समय भी इस राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पौधों में हमेशा पोटेशियम की पूर्ति होती रहेगी। अब हमारा चौथा जुगाड़ है, मेरे सामने आप ये देख रहे हैं आलू, जो बहुत ज्यादा किचन के अंदर यूज किया जाता है। अब मैं सीधे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी किचन से लाइए और आलू डाल दीजिए, ऐसा नहीं करना है। हमेशा आलू के जो छिलके होते हैं बहुत ज्यादा हमारी किचन में निकलते हैं। आप इन छिलकों का इस्तेमाल पोटेशियम की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, इन छिलकों को लीजिए, या तो आप इन्हें कंपोस्ट की तरह तैयार कर लीजिए, या फिर इन छिलकों को एक बाल्टी के अंदर डालिए और उसके अंदर पानी करके रख दीजिए। 3 से 4 दिन तक उस पानी को इसी तरीके से रहने दीजिए। उसके बाद छान कर अपने पौधों के अंदर डाल दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। और इसके साथ ही हमने देखा है कि हम बड़ी अच्छी मात्रा में अपने किचन के अंदर आलू बड़ी संख्या में ले आते हैं। कुछ आलू खराब भी हो जाते हैं, तो जो आलू खराब हो गए आप उन्हें भी अपने कंपोस्ट बिन के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छे लेवल में पोटेशियम पाया जाता है। तो दोस्तों, इन चारों चीजों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। और जैसे कि मेरा वादा शुरू में आपसे किया गया था कि आपको एक बोनस टिप भी जरूर मिलेगी, तो वो बोनस टिप ये है कि आप इन चारों ही चीजों को लीजिए, एक बाल्टी के अंदर डालिए और पानी से उस बाल्टी को भर दीजिए। 3 से 4 दिन के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए। अब उस पानी को छानिए। अब ये जो पानी है हाई लेवल ऑफ पोटेशियम सोर्स बन चुका है। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इस पानी को सीधे पौधों के अंदर नहीं डालना है, आपको इस पानी को डाइल्यूट जरूर करना है। इस पानी के अंदर 1 लीटर अगर आप ये पानी ले रहे हैं तो इसके अंदर कम से कम 5 से 7 लीटर पानी और मिक्स कीजिए। अब इस पानी को पौधों के अंदर डालिए। और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो हर दिन इसी तरीके से पानी को डाल सकते हैं। आपके पौधों की पोटेशियम की जरूरत पूरी होती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपके पौधे कभी भी मुरझाएंगे नहीं। पौधों पर सब्जियां आना शुरू हो जाएंगी, पौधों पर फलों की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जो फल या सब्जी आ रही है ना, बहुत जबरदस्त साइज में आएगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्यादा देरी ना करें, इन चीजों का उपयोग आप करना शुरू कर दें। अगर आपने उपयोग पहले से करना शुरू कर दिया है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि किस तरीके का रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। और इससे जुड़ी हुई कोई भी और जानकारी आप लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।